Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. जीने वाली मुझको वजह ना मिली, जग वेख्या मैं किसी से वफा ना मिली। क्या हुआ? दर्द हो रहा बहुत? कुछ नहीं, थोड़ा सा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने कहा था रहने दो, ऐसी दबाने लग गई। हम नहीं लिख रहे कुछ भी। नहीं लिखोगे? नहीं लिखोगे? तुम्हारी सारी गेम्स बंद है, और जब तक नहीं लिखोगे ना भूखे बैठे रहना यार। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी और हरिन की कहानी खत्म हो चुकी है। दी एंड। आप यहाँ आ सकती हैं? मैं कहाँ आ सकती हूँ? बेटा आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? घर पे। हमें आपसे मिलना है। मुझसे मिलना है? अच्छा जी, खुदा हाफिज। हमें इनको रोके ना, अर्सल अभी रुक जाए कुछ दिन। आराम से बेटा, बेटा जाने के लिए आया था, यहाँ रहने के लिए नहीं। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ये लीजिए घर की चाबियां, और बैंक अकाउंट तो आपने पहले ही अलग रखा है। क्या हो गया आपको? ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हें हरगिज इस बात की इजाजत नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। मैंने आपसे इजाजत मांगी भी नहीं है, और अगर आपने मुझे रोका ना तो बस। बदतमीजी मत करो वरीशा। तुम्हें पता है कहाँ रखे हैं मुझे नहीं पता। देखो, अगर तुम्हारी स्कूल की वैन मिस हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम लोग जानते नहीं मैं गुस्से का कितना तेज हूँ। मैंने नहीं लिए। हाथ निकालो हाथ। चलो चलो। क्या करते हैं आप? मारे तो ना। वो है बास्केट। हाँ देखा? हाँ देख, 1 मिनट में ढूंढी। पता था ना कि कहाँ रखे। मैंने छुपाई नहीं थी, मैंने ढूंढी है। हाँ, 1 मिनट में ढूंढ ली, इसलिए कि तुम्हें पता था ना बच्चों अगर आइंदा ऐसा किया ना, देखना फिर कैसी मार देगा। अच्छा चलो बच्चों, आओ मैं तुम्हें मौजे पहनाती हूँ, आ जाओ। देखो चालाकी तो देखो, बहुत चढ़ा के रखी ऊपर, बनने से रहे इसे कुछ पता ही नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब तो मिल सकता हूँ ना मैं? थैंक यू सो मच। माइंड यू, उसका केयर करना होगा। सिस्टर आप देखिएगा, मैं उसे वापस लेके आऊंगा। ऐसा ही होगा, गॉड ऐसा ही करेगा। आई प्रे फॉर यू। इंशाल्लाह। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं तुम्हारे लिए आज फ्रेश फ्लावर्स बनवा के लाया हूँ, फ्रेश बुके। तुम्हें खुशबू आ रही है ना? वैसे मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो मेरी खुशबू भी आ रही होगी। हाँ, मेरी खुशबू आ रही है ना? तुम्हें पता है कल मैं सारी रात सो नहीं पाया इस एक्साइटमेंट में कि तुम मेरी आवाज सुन सकती हो। माय गॉड। वैसे ना तुमने मुझे सही एक सबक सिखाया, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। दिस इज रियली अनफेयर। प्लीज वापस आ जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे बगैर पागल हो रहा हूं। I really need you, Neha. Just come back. प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। हेलो, मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता। I'll call you later. खुदा हाफिज। नेहा याद है शुरू में तुम मुझसे बात ही नहीं किया करती थी। क्या कंफ्यूजन के दिन थे वो भी। तुम मुझसे इसलिए नहीं बात करी थी क्योंकि तुम्हारा गला खराब था, और मैं तो एक्चुअली वहां बस से इसलिए उतरा था कि मुझे वहीं उतरना था। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी हमारे दरमियान, और अब भी है। लेकिन नेहा, आई प्रॉमिस कि मैं सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करूंगा, एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू।
इनफैक्ट आई विल मेक श्योर कि मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करूं। बस प्लीज वापस आ जाओ। Just come back. Just come back now. अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी वो मैं सोच रही थी कि अगर आपको बुरा ना लगे। ऐसे नहीं, मुझे शक हो जाएगा। जी वो मैं ये कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं चली जाऊं आपके यहाँ। वो अरसल अकेला है, अगर आप मुनासिब समझे तो। मुनासिब? इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अच्छा है, मुझे भी सुकून मिल जाएगा। चली जाओ, अच्छा है। वो मैं सोच रही थी वरीशा को साथ ले जाऊं। असल में वो अरसल दफ्तर चला जाएगा तो मैं सारा दिन अकेली होंगी। ये भी कोई पूछने की बात है? जाहिर है आप उसको साथ लेकर जाएंगी और लेकर जाना भी चाहिए। वैसे वो ठीक तो है ना? कौन? वही क्या नाम है उसका, अल्लाह भला करे। कौन भाभी? अरे वही वो जो तुम्हारे साथ आ रही है। वरीशा? हाँ, अल्लाह भला करे। देखो जरा मेरे भी दिमाग को क्या हो गया है। जी जी भाभी बिल्कुल ठीक है। वरीशा आपको सलाम कह रही है। हाँ, और सुनाए क्या हाल चाल है? मैं पैकिंग करके आती हूँ। जी जी भाभी सुन रही हूँ। साहब जी ऊपर लेके जाना है? नहीं, इस कमरे में। बड़ी बेगम साहब के कमरे में? हाँ। जी। बेटा हिसाब किताब हमेशा बराबर रखना चाहिए, इंसानों के बीच में भी और पैसों में भी। साहब जी अंदर बहुत मिट्टी है, मैं डस्टर लेकर आता हूँ। नहीं, रहने दो, पूरे घर की सफाई होने वाली। मैं मुमताज को बुला लूं। साहब जी मैं कर देता ना। मैंने कहा ना, तुम्हें देर हो जाएगी, तुम घर जाओ। बेगम साहिबा का ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साहब जी अब आप यहाँ रहेंगे? हाँ। क्यों साहब जी, खैरियत तो है? फरीद, तुम जानते हो दुनिया में सबसे अहम चीज क्या है? बैलेंस, तवाज़ुन। हम, हमारा जिस्म, ये फूल, पौधे, दरख्त, बारिश, ये सब रिश्ते, इन सब में तवाज़ुन बहुत जरूरी है। किसका कितना हक है, उसमें तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए। तवाज़ुन जरा भी बिगड़े तो सब कुछ बिगड़ जाता है। खैर, तुम जाओ, तुम्हें देर हो गई। और हाँ, बेगम साहिबा का ख्याल रखना। जी बेहतर। ये घर की चाबी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। मेरा फोन क्यों रख रहे हैं बार बार आप? बहुत शर्मिंदा हुआ मैंने तुम्हें इसीलिए कहा था मुझसे दूर रहो। कब कहा था? मुझे तो सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा था। अच्छा कहा होगा, छोड़े। आपको पता है हम आपके घर आ रहे हैं। क्यों? रहने मेरी तरफ? हाँ रहेंगे, जब भी तो आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन फुप्पो तो ये सब तुमने किया ना? जाहिर है, और कौन करेगा? क्या चीज हो यार तुम। तुम्हारे फादर तुम्हें मना नहीं करते? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनकी चौथी बेटी हूँ, पहली या दूसरी नहीं। वो तो इसी में खुश है
कि उन्हें मुझ पे 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। अच्छा, आप ये क्या बातें लेके बैठ गए? मैंने इतनी खुशी खुशी आपको फोन किया था। तुम सही नहीं कर रही हो। आप मेरी फिक्र ना करें। मैं करूंगा। कसम खाएं? अच्छा, घर पे रहिएगा हमारे। कुछ कहा था उन्होंने तुमसे? कहा तो था, लेकिन कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। बीबी जी क्या कह रहे थे? तवाज़ुन बिगड़ गया। तवाज़ुन? कौन सा तवाज़ुन? दिमागी? फिर तो गिल्ट का भूत सवार हो गया और साथ में मुझे भी मुलाविस कर लिया। ठीक है, 2 दिन खाने को नहीं मिलेगा ना, तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। बीबी जी वो मुमताज को बुला रहे थे वापस नौकरी पे। मुमताज को? दफा हो जाओ तुम यहाँ से। हेलो। आप मुमताज को बुला रहे हैं? हाँ, वो कल से आ रही है। आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं ना? ऐसी बात नहीं है। आपसे इतना भी नहीं हुआ कि मुझसे डिस्कस कर लेते, बस मुंह उठाए और चल दिए। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। बुरा तो हो गया, अब क्या अच्छा होगा? ठीक है, जो आपका दिल चाहे वो करें, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। ये ले। थैंक यू। ले। तुम बैठो, मैं लेता हूँ। आप ले लें, फिर मैं बैठ जाऊंगी। रोटी भी लीजिएगा। ले लूंगा, थैंक यू। पता है बेटा, यहाँ आने से पहले तुम्हारी अम्मी को हमने फोन किया ना इजाजत लेने के लिए। इतनी खुश हो गई वो कि क्या बताऊं। जी बता रही थी मुझे वरीशा कि बार उनका फोन आया ना, तो कह दीजिएगा हम यहाँ आ गए हैं, उन्हें इनकी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखा, तुम्हारी अम्मी से ज्यादा ये परेशान है तुम्हारे लिए। कितनी खुश है ना यहाँ आकर। ऐसे आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं थी, मैं आराम से रह रहा था। बड़े आराम से रह रहे थे। अब हम आ गए ना, अब आपको पता चलेगा कि असल में आराम से रहना होता क्या है। ठीक तो कह रही है, तुमने जो किया सो किया बेटा, भूल जाओ अब। क्या वक्त वापस तो नहीं आ सकता ना, खामखा खुद को हर वक्त मलामत करने की क्या जरूरत है। और हो सकता है तुमने जो किया है इसमें सबकी भलाई हो। चलो बेटा, ग्लास खाली पानी डालो। खाना खाओ। थैंक यू। हेलो। कल मुमताज आ जाएंगी, फिर तो आप घर वापस नहीं आएंगे ना? मुमताज आती है या नहीं आती, लेकिन मैं अब घर वापस नहीं आऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ऐसा क्या हो गया? मुमताज ने बहकाया आपको? अब बच्चों जैसी बातें तो मत करें। चंद दिनों में तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे आपको। मैं बच्चों जैसी बातें नहीं कर रहा। What? दिमाग तो ठीक है आपका? आप घर आए, बैठकर बात करें। आपसे बात नहीं की जा सकती, आपके पास हर बात का जवाब मौजूद होता है, इसलिए खामोश रहना पड़ता है, लेकिन दिल की फांस नहीं जाती। इसका मतलब है कि मैं सही कहती हूँ ना, इसीलिए तो आप लाजवाब हो जाते हैं। हर बहस करने वाला सही नहीं होता। मुझे आपसे जितनी मोहब्बत थी, अब उसे कहीं ज्यादा नफरत हो गई। इन हालात में मेरा आपके साथ रहना मुहाल है। जमाल, मैं अपनी नजरों से गिर गया, मैं उस घर में नहीं रह सकता। क्या हो गया? बच्चियों का तो सोचें,
हरीम ने इतनी मुश्किल से दोबारा पढ़ाई शुरू की है, उसका मुस्तकबिल तो मत खराब करें। मेरी माँ का सिसक कर मरना इतनी सी बात नहीं है शीबा। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने आपकी माँ को मारा है। आपसे कौन बहस करे? आप हरीम की फिक्र मत करें, मैं उनसे बात कर लूंगा। मेरे दिल में अगर बुराई होती ना तो मैं कैमरा ऑफ नहीं कर देती। आपने मुझसे झूठ बोला सिर्फ इसलिए कि आपको ये गिल्ट ना हो कि आप मेरा सर दबाते रह गए और अपनी माँ को नहीं पूछा। वो आई थी मेरे पास, मैंने नहीं सुनी उनकी बात। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो आपसे कहा था कि मेरी फिक्र मत करें, आप जाएं उनके पास। आपने ही मेरी बात नहीं सुनी। सही कह रही हैं। हेलो हेलो हेलो। क्या मुसीबत है भाई, फिर खो गई। छुपा दी होगी उन्होंने ऐनक भी, चश्मा ही नहीं मिलता। इनको बुलाओ जरा, बुलाओ जरा। किनको? अरे याजूज माजूज को, बच्चों को और किसको? बच्चों को? बच्चों को सारे दिन तो ऐनक की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अखबार पढ़ा नहीं जाता बगैर ऐनक के। बच्चों? अरे क्या बच्चों बच्चों, नायल समर आवाज दो। हाँ नायल समर, दादा बुला रहे हैं बेटा। नायल समर, वो दादा पूछ रहे हैं उनका चश्मा कहाँ है। कौन सा चश्मा? जो तुमने छुपाया है। और कौन सा चश्मा? मैंने तो देखा तक नहीं है। फिर झूठ, फिर झूठ। मैं झूठ नहीं बोलता। बहुत बदतमीज हो गए तुम, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। ये देखो, ये टैप तुम्हारी है ना? हाँ। बस ठीक है। अब ये तुम्हें तब तक वापस नहीं मिलेगी जब तक तुम ये वादा नहीं करोगे कि आइंदा कोई चीज छुपाओगे नहीं। लेकिन मैंने नहीं छुपाई। बहुत तेज बनते हो तुम, बहुत तेज बनते हो। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, समझे? मैं तुम्हारे बाप का बाप हूं। चलो आ जाओ, ये नहीं मिलेगी, जाओ। छुपा दिया? हेलो मम्मी। आप क्लास में तो नहीं थी? नहीं, आज क्लास नहीं है, वो मैं हॉस्पिटल देखने आई थी। आपने कहा था ना? हाँ मैंने कहा था। अच्छा कर रही हैं आप। कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त है। अब मुझे पढ़ाई की एक्साइटमेंट हो रही है, इतना कुछ है सीखने को। इसीलिए मैंने कहा था कि आप चक्कर लगा कर आए। अब आपको 5 साल वहीं रहना है। डैडी ने फोन किया था? नहीं, क्यों? वैसे ही पूछ रही थी। आजकल उनका मूड जरा ऑफ है ना, वो आपको फोन करेंगे तो आप परेशान मत हो जाइएगा। सुन रही है ना? हाँ हाँ मम्मी, मैं आपको भी फोन करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। हर वक्त जल्दी में रहती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वैसे आज तो तुम कल से भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। जैकी ने कहीं तुम्हारा मेकअप तो नहीं कर दिया? अच्छा गेस करो आज तुम्हारे लिए कौन से फूल लेके आया? अच्छी खुशबू है ना? मैं तो तुम्हारे लिए फूल देख के नहीं, खुशबू सूंघ के सिलेक्ट करता हूँ।
बीमारी ने तुम्हें झल्ला याद दिला दिया। कल तो मैंने 3 वक्त की नमाजें भी पढ़ी, सोच रहा हूँ 5 वक्त की शुरू कर दूं। I really want you to get well soon. मैं चाहता हूँ तुम जल्दी ठीक हो जाओ नेहा। बच्चे भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, घर पे सब ठीक है, बस मैं चाहता हूँ ठीक हो जाओ। प्लीज नेहा, प्लीज। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे अंदाजा नहीं था इतनी हल्की हो आके गिर जाओगी। आपका सहारा मिल गया ना, काफी है। जाओ पप्पू आ जाएंगे। जो हो रहा है होने दे। होने को कौन टाल सकता है? आपके दिल में भी कुछ कुछ होता है ना मुझे देख के, तभी आप परेशान रहते हैं। होता है ना? क्या चाहती हो तुम? आपको चाहती हूँ दिलो जान से। आपको पता तो है। वरीशा, हर्षन, आप मुझे अपनी केयर करने दें, अपना ख्याल रखने दें। मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ आपसे सिवाय इजाजत के। देखिए ना, नहीं करो ना, पप्पू आ जाएंगी। लगता है आप हरीम से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। ये तुम्हें कैसे लगा? अगर करते तो मेरी फीलिंग्स को भी समझते। मोहब्बत के लिए सबसे जरूरी होता है, शादी नहीं। तुम्हें बड़ा पता है। मुझे सब पता है। आप लोगों की तरह थोड़ी खाली खुली लव यू करते रहो। तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे पता है, करने मुकाबला मोहब्बत का हो जाए दो हाथ। अच्छा, जाओ। तुमने छुपाया था? नहीं, दादी के पास है। मत जाओ, डांट पड़ जाएगी। फिर बाबा से पूछे? नहीं, वो भी नहीं सुनेंगे हमारी। फिर कौन सुनेगा? मामा। दरवाजा बंद करके आओ। हेलो चाची। हेलो नायल बेटा, कैसे हो तुम? आई एम फाइन। आप हॉस्टल में हैं? हाँ। नायल, तुम्हें पता है मेरा हॉस्टल कहाँ है? कहाँ? आपकी मामा के हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ। आपने मामा को देखा?
पहले प्रॉमिस करो तुम किसी से कहोगे तो नहीं? प्रॉमिस। तुम भी ना बताना समर, ठीक है? हाँ बेटा, मैंने आपकी मामा को देखा था। आपने मामा को देखा था? मामा क्या ठीक है? वो क्या उठी थी? आपने उनसे बात की? अब बेटा, आप लोगों ने मामा को नहीं देखा है क्या? नहीं। क्यों? बाबा नहीं लेके जाते। बाबा लेके नहीं जाते? तो आप लोगों ने उनसे कहा नहीं? नहीं। क्यों? उनके पास टाइम नहीं होता ना। आप लेके जाएंगी? बेटा मैं कैसे लेके जाऊं? किसी को पता चल जाएगा। 1 मिनट सोचने दो मुझे। मैं तुम लोगों को कहीं और लेके चली जाऊं? कहाँ? जहां भी तुम कहो। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग स्कूल कितने बजे जाते हो? 7 बजे। ठीक है, ऐसा करते हैं, कल सुबह 7 बजे मैं तुम्हें पिक करूंगी और हम मिलेंगे, ठीक है? बाय। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। चलो समझ, जल्दी करो। अरे आज तुम लोग इतनी सुबह उठ के जल्दी से तैयार हो गए? चलो समझ। कहाँ जा रहे हो? अभी तो टाइम नहीं हुआ। आज गाड़ी जल्दी आएगी। अच्छा, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। आपको बताया था, आप भूल गई। अच्छा अच्छा, चलो आप नाश्ता कर लो। हाँ, देर हो रही है, जल्दी करो समझ। है? अरे किस बात की जल्दी हो रही है इनको? देखो जरा, ये नाइट सूट भी वैसे ही छोड़ गए। जल्दी 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 बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी पीछे पीछे पीछे, जल्दी से, कोई देख लेगा। ओहो, आ जाओ, दरवाजा बंद करो। चलो 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 चलो। लो देखो, ये भला किसने कर दिया? ये बच्चे भी ना। अरे ये चश्मा यहां किसने रख दी? सुने, देखें ये। Oh my God. Are you tired? Yeah. I'm exhausting. सिंड्रेला के 12 बज गए। सिंड्रेला के 12? तुम लोगों को वो फेरी टेल याद है? जब सिंड्रेला के 12 बजे थे, वो पार्टी से घर चली गई थी। इसी तरह रोज सुबह हम भी 7:30 बजे स्कूल जाएंगे। याद है स्कूल? मुझे नहीं जाना, मुझे और खेलना है। दोबारा आना है ना? अब जल्दी चलो वरना मेरी गाड़ी कद्दू बन जाएगी। कद्दू? कद्दू क्या होता है? पंपकिन सीड, जैसे सिंड्रेला की बगी कद्दू बन गई थी। कद्दू बन गई थी। चलो लेट्स गो। आप कल आएंगी? बेटा अभी तो मिले थे, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। समर रो रही है। उसे समझाओ ना कि हम रोज रोज नहीं मिल सकते। नहीं, उसको डांट पड़ी है। क्यों? पहले मैं फेल हुआ था क्लासेस में, अब ये भी हो गई। किसने डांटा तुम लोगों को? दादा ने, और कहा है बाबा से भी डांट पड़वाएंगे। वैसे बेटा फेल होना बहुत बुरी बात है। आप लोग फेल क्यों हो रहे हो? हम लोग तो फेल होते ही रहते हैं। दादा को सही तरह पढ़ाना नहीं आता ना। हाँ, वो सिर्फ डांटते ही रहते हैं। तो आपने बाबा को नहीं बताया?
बाबा भी तो डांटते ही हैं, उनको तो सिर्फ ऑफिस का काम ही करना होता है। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, हम कल मिलते हैं, लेकिन इस बार हम लोग पढ़ाई करेंगे, ओके? अब मुझे भी जाना है, मेरा भी कल टेस्ट है, आई नीड टू स्टडी। ओके, सी यू, बाय बाय। बेचारे बच्चे। सॉरी मम्मी, मैं भूल गई थी मैंने आपको बोर्ड पे रखा था। ये बात तो आप 3 दफा ऑलरेडी कह चुकी हैं। आपके पास मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं है। आपको पता तो है मेरी क्या रूटीन होती है, नहीं है टाइम मेरे पास। क्या करूं, इतना कुछ तो चल रहा है मेरी लाइफ में, आपको पता तो है। और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता है? ओहो अम्मी, जल्दी बताएं क्या बात है, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। आप इस मकाम पर मेरी वजह से पहुंची हैं और आपके पास मुझसे बात करने के लिए टाइम तक नहीं है। तो क्या करूं, अब नहीं है टाइम तो। माँ के लिए तो टाइम होना चाहिए ना। मम्मी आप एक कॉलेज हैंडल करते हो और आपके पास टाइम नहीं होता। मेरे अंडर यहाँ पर पूरा एक डिपार्टमेंट है, मेरे पास टाइम नहीं आपके छोटे छोटे मसले हैंडल करने का। और वैसे भी मैं जा रही हूँ, सुबह मेरी मीटिंग है, मुझे उसके लिए काम करना है। खुदा हाफिज। रात बात की थी बच्चों से? नहीं बाप, काफी लेट आया था काम से, टाइम ही नहीं मिला, सीधा सोने चला गया। भाई इनकी शरारतें बहुत बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, समझ नहीं आती माजरे क्या है। मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है जैसे बहस हमें चुराने के लिए सब कुछ करते हैं। पाप मैं बात करता हूँ उनसे। ये बात भी करना और पढ़ाई की बात भी करना, समर के नंबर फिर बहुत कम आए। पता नहीं क्या हो गया उसे, इतनी अच्छी थी पढ़ाई में। एक लफ्ज नहीं बैठता दिमाग में उसके। तुम पता नहीं कैसे कह रहे हो कि अच्छी खासी थी पढ़ाई में। जब तक डांटो नहीं उसकी समझ में कुछ नहीं आता। कल मुझे मुंह चढ़ाया, मैं तो सोच रहा था थप्पड़ जड़ दूं, क्योंकि फिर बर्दाश्त कर गया। बाप प्लीज थोड़ा नरमी से पेश आया करें, बच्चों को सख्ती की आदत नहीं है। जी हाँ, तभी तो बिगड़ गए हैं। ऐसे पलते हैं बच्चे। हम लोग होते तो पता नहीं तुम लोग करते क्या। मैं कह रहा हूँ मुंह चिढ़ा रही थी और तुम कह रहे हो नरमी से काम लो। मैं समझाता हूँ। चले गए दोनों। इतनी जल्दी? हाँ, कभी कभी वैन जरा जल्दी आ जाती है। अब्बा एक टाइम पे नहीं आती? अरे नहीं भाई, आपने पूछा भी नहीं। अच्छा, अब ये भी मैं पूछूं? ठीक है भाई, कल से ये ड्यूटी भी लगवा लेते हैं। अच्छा सॉरी, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। हेलो। क्या कर रही हो? वो कर लेगी ना आके। मेरे होते हुए मासी क्यों करे, मैं करूंगी, मुझे अच्छा लगता है। ये शर्ट तुमने की है? रात को मैंने इस्त्री कर दी थी ना, क्या जरूरत थी? 2 दिन से लगातार आप सेम शर्ट पहन रहे थे, तो मैंने सोचा और दूसरी निकाल दूं। मैं 6 दिन एक ही कपड़े पहनूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको डिफरेंट शर्ट्स में देखूं। चलें ये पहने। मत करो, आदत हो जाएगी मुझे। अच्छा है ना? पता है आपको मेरा कितना दिल चाहता है कि मैं आपके लिए सब कुछ करूं। क्या सब? आपके लिए कपड़े इस्त्री करूं, बेड ठीक करूं, शूज पॉलिश करूं। पागल। तो क्या हुआ, मेरा दिल चाहता है, आपको नहीं करवाना तो ना करवाए। चलो ये पहन ले। तुम्हारे सामने पहनूं? जाओ। चले अब पहन ले। पागल लड़की, निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगी। निकाल के तो देखिए मुझे आप अपनी जिंदगी से।
प्यार करती हूँ मैं आपसे, मजाक नहीं है ये। कोई जीने वाली मुझको वजह ना मिली,